दुख का कारण मन की उलझन, मन की पीड़ा, मन का उद्वेग, ये दुख का कारण है। इंद्रियों की असंयम्यता दुख का कारण है। ये श्रोता समाज, श्रोता एवं दृष्टाओं, आज बहुत भाग्य है, परम सौभाग्य है हम सभी का जो हम लोग सत्संग में आए हैं। एक छोटी सी साखी आप लोगों के सामने रखता हूँ। वह साखी है, सुख के माथे सील परो, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी हुआ दुख की पल पल नाम रटाए। फिर से एक बार सुन लिया जाए। सुख के माथे सील परो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की पल पल नाम रटाए। प्रिय सज्जनों, यहाँ सतगुरु कबीर कहते हैं, सुख के माथे सील परो। सील कहते हैं पत्थर को। संसार के सारे लोग सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सबको पूछ लीजिए बारी बारी से क्रमशः, क्या चाहिए आपको। ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो यह कहे कि मुझे दुख चाहिए। कोई यह नहीं सुनने में मिलेगा कभी कि कोई आदमी कहता हो कि मुझे दुख चाहिए, मुझे मेरे अंदर चुभन चाहिए, मैं आंसू की घूंट पीऊं। ऐसा कोई नहीं चाहता। सब आदमी सुख चाहता है। सुख चाहता कहाँ है? धन हो जाए सुखी हो जाऊंगा। प्रयास हुआ, अथक प्रयास किया, धन भी हुआ, लेकिन आदमी सुखी नहीं हुआ। अब धन हो गया, अब चिंता है, नींद नहीं आती है। नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आ पाती, कारण कि अब हर पल धन को लूटने का भय है कि मेरा अर्जन किया हुआ, कमाया हुआ धन को कोई लूट न ले। तो यहाँ विचार करने की जरूरत है। धन नहीं था, दुखी थे, धन हो गया, अब तो सुखमय होना चाहिए। अब तो सुख की कामना किया था, अब सुख मिला। धन हो जाए तो सुखी हो जाऊं, बंगला हो जाए तो सुखी हो जाऊं, कार हो जाए तो सुखी हो जाऊं। अब ऐसी बंगला भी हुआ, कार भी हुआ, लेकिन सुख की खोज जारी है। अब भी सुखी नहीं हो पाया। हे महान भावों, इच्छा हुई पढ़ूंगा सुखी हो जाऊंगा। विद्यार्थी इच्छा करता है पढ़ता हूँ, धन होगा सुखी हो जाऊंगा। पढ़ा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया। राजनीति करूंगा सुखी हो जाऊंगा, राजनीति किया, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सुख मिला क्या? प्रधानमंत्री तो बन गए, अब यह प्रधानमंत्री सब दिन के लिए ये प्रधानमंत्री की कुर्सी रहेगी क्या? प्रधानमंत्री से बड़ा ओहदा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन हिंदुस्तान में, अपने देश में प्रधानमंत्री का पद
राष्ट्रपति से भी कार्य में अच्छा समझा जाता है, लेकिन 5 साल के लिए। 5 साल के बाद अब वो फिर प्रधानमंत्री नहीं है। पता नहीं स्वतंत्रता के बाद कितने प्रधानमंत्री, कई बार कितने प्रधानमंत्री हुए और कितने होंगे उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन इन प्रधानमंत्री को दुख है। अगले चुनाव में हार न जाऊं, इसकी चिंता सता रही है। प्रधानमंत्री तो हैं, अब देश कैसे चलेगा? नाना प्रकार की क्रांति देश में बढ़ रही है। एक देश को दूसरे देश से लड़ाई ठनने की संभावना, यह चिंता सता रही है। सुख कहाँ है? सुख मिला क्या? तो धन की सुख की कामना किया था, धन से सुख होगा। पद से सुख की कामना किया था, जो पद मिलेंगे, चेयर मिलेंगे, कुर्सी मिलेगी और उससे सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला नहीं। बच्चे थे पढ़े लिखे, नौकरी मिली, अच्छी सुंदरी होगी, पत्नी के रूप में अच्छी सुंदरी मिलेगी, जीवन आनंदमय होगा। लेकिन पत्नी मिली, अब पत्नी भी मिली, लेकिन पति पत्नी में इंटर कंट्राडिक्शन है, फ्रिक्शन है। मैं एक भक्त के यहाँ गया, कहा जो अब तो सुंदर पत्नी की कामना थी, सुंदर पत्नी मिल गई ना। और वो बोलता है सुंदर पत्नी तो मिल गई सरकार, शक्ल की तो सुंदर मिली, लेकिन पत्नी अकल की सुंदर नहीं है। सुखी हुए, शकल की सुंदरी मिलने के बाद भी दुख लगा रहा। क्या? शकल की सुंदरी तो मिली, लेकिन अकल की सुंदरी नहीं मिली। हे महान भावों, अब हमें विचार करना होगा। फिर दूसरे पल उनकी मैडम मिली। सर जी जब बाहर गए तो मैडम मिली, मैडम से बात हुई। कहा जो बेटी क्या खबर है, अब तो अच्छे हो ना? कहते थे कि कोई बढ़िया इंजीनियर मिल जाता तो बढ़िया होता, अब तो तेरी शादी इंजीनियर से भी हो गई, अब तो तू सुखी है ना? कहा जी ये धन दौलत कोठा सोफा महल अटारी, 2 बच्चे तो इंजीनियर से ही हुई, पति से ही हुई, लेकिन पति अकल का तो सुंदर है, लेकिन शकल का मेरे सामने, मैं जब चलता हूँ, बाजार में घूमता हूँ, फिरता हूँ, तो शर्मिंदित होती रहती हूँ कि मैं शकल की सुंदर हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि पति मेरा अकल का तो सुंदर है, शकल का सुंदर नहीं है। ये महान भावों, कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे तिल परो। ऐसी सुख किस काम का जो कामना भर बन के रह गया। धन मिला, वैभव मिली, पद पोस्ट मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं मिली, सुख नहीं हुआ। आखिर सुख की परिभाषा ही हमने नहीं समझा क्या? हे महान भाव, आदमी सुख की कामना भोगों में करता है, विषयों में करता है, वासना और तृष्णाओं में करता है। बेटा मिले तो सुखी हो जाऊं, बेटा हुआ लेकिन कोई बेटा वाला आज तक सुखी नहीं हुआ। बेटी हो जाए तो सुखी हो जाऊं,
लेकिन आज तक कोई बेटी वाला सुखी है क्या? सबसे जाके पूछिए। न कोई बेटे वाला सुखी और न कोई बेटी वाला सुखी, न सुंदर पत्नी वाला सुखी, न नारी सुंदर पुरुष वाला सुखी। यह सब आरोपित सुख है। हम लोगों ने मान लिया है कि ये सब सारा एसेट्स, सारी वस्तु, सारा वैभव, सारा धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख और दुख को हम समझ नहीं पाए। सुख क्या है, दुख क्या है? शरीर में दुख होना एक अलग चीज है। शरीर का दुख, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, दवा खाएं ठीक हो जाएगा। ये शारीरिक दुख औषधि खा करके ठीक हो जाएंगे। दुख हुआ, सर में दर्द हुआ, गोली की एक टिकिया ली और दर्द रफा दफा हो गया। शरीर में कहीं किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, औषधि के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से ठीक हो जाता है। लेकिन वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक दुख क्या है? दुख मन के विकारों में दुख है। इल थिंकिंग, इल फीलिंग एंड इल सेंसेशन, सारी दुखों का कारण इल थिंकिंग। हमारी सोच कहाँ है, हम क्या सोच रहे हैं, सारी गड़बड़ियों का कारण इल थिंकिंग है। मैं जैसा सोचने वाला हूँ, अंदर जैसा सोचने वाला हूँ, बाहर वैसा सुख और दुख है मेरे पास। इल थिंकिंग, सारी बीमारियों का जड़ इल थिंकिंग है। बुरी सोच, बुरी चिंतन कभी भी किसी परिस्थिति में हमें अपने मन के सोच को ठीक रखने की जरूरत है। दुख का कारण मन इंद्रियों का व्यापार है, मन इंद्रियों का साझा व्यापार, यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। तो सुख का कारण क्या होगा? दुख मन के अशांति से, मन के उत्पीड़न से, उद्वेग से दुखी है। तो सुख होगा मन इंद्रियों के व्यापार जब मिट जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी। हमारा सोच निगेटिव है, हमारा चिंतन निगेटिविटी में चल रहा है, हम दुखी हैं। हमारा सोच पॉजिटिविटी में चलता है, हम अच्छे सोच में हैं, कभी किसी का बुरा न हो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यह एक कहावत है कि भला कीजिए भला होगा। वस्तुतः अगर आप भला चाहते हैं तो आज से ही किसी का भला करें। रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यह रिजल्ट स्वनिर्मित है। हे महानुभावों, हे श्रोता समाज,